जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। जय माता दी। आप देख रहे हैं भाग्योदय और मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। हमारे जीवन की यात्रा भाग्य की रेखाओं से होकर गुजरती है। ग्रह नक्षत्रों की दिशा और दशा वर्तमान भूत और भविष्य का निर्धारण करती है, लेकिन हम अपने कर्मों से भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में हर समस्या का समाधान बताया गया है और हर बाधा का उपाय वर्णित है। आइए आरंभ करते हैं आज के कार्यक्रम की। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने का प्राविधान है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है जो ब्रह्मा के द्वारा बताए गए आचरण पर चले, जो ब्रह्म को प्राप्त कराती हो, जो हमेशा संयम और नियम से रहे। जीवन में सफलता के लिए सिद्धांत और नियमों पर चलने की बहुत आवश्यकता होती है। इसके बिना कोई मंजिल प्राप्त नहीं हो सकती। अनुशासन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। ब्रह्मचारिणी की पूजा पराशक्तियों को प्राप्त करने के लिए की जाती है और इनकी पूजा से अनेक प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माँ ने कठोर तपस्या की थी। इस कठोर तपस्या के कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। माँ का प्रिय भोग शक्कर माना जाता है। शक्कर का भोग लगाने से आयु लंबी होती है। अब आइए हम बात करते हैं आज के पंचांग की। आज है 23 सितंबर 2025। दिन है मंगलवार, तिथि है द्वितीया, हस्त नक्षत्र। सूर्योदय हो चुका है सवेरे 6:09 पर। सूर्यास्त होगा शाम को 6:17 पर। आज बालोकरण है, तत्पश्चात कौलोकरण रहेगा। चंद्रमा है कन्या राशि में। शुभ मुहूर्त है सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:37 तक रहेगा। राहु काल है 3:15 से लेकर सायंकाल 4:46 तक रहेगा। उत्तर दिशा का दिशाशूल है। आज आपको एक बात का ध्यान रखना है कि दिशाशूल में यात्रा नहीं करना चाहिए। अगर यात्रा अपरिहार्य है तो एक दिन पूर्व आप शुभ मुहूर्त में प्रस्थान निकाल के यात्रा करें, आपकी यात्रा सुखद हो जाएगा। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि राहु काल में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से आप बचें। शुभ मुहूर्त में अगर कोई भी कार्य करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। अब आइए हम बात करते हैं आज के महामंत्र की। आज का महामंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह जो महामंत्र है माता ब्रह्मचारिणी का है। अगर माता ब्रह्मचारिणी के मंत्रों का जप करते हैं तो आपको अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है और आपको लाभ मिलता है। हेल्थ वेल्थ आपका ठीक होता है और आप आगे बढ़ते हैं और आपकी सभी प्रकार की परेशानियां दूर होकर आपको सुख समृद्धि वैभव की प्राप्ति होती है। अब आइए हम बात करते हैं 12 राशियों के बारे में कि आज की 12 राशियां क्या कहती हैं। किसका भाग्योदय होगा, कौन विदेश जाएगा, कौन भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाएगा, किसको भूमि भवन से लाभ मिलेगा, किसके घर में किलकारी गूंजेगी, किसके घर में शहनाई बजेगी, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। किस अंक के प्रयोग करने से आपका भाग्योदय होगा, किस रंग के प्रयोग करने से आप महान उन्नत करेंगे और सावधानी का बरतन उपाय क्या करना है। आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जो मेष राशि के जातक हैं आज अपने को शत्रुओं से घिरा हुआ महसूस करेंगे। रोग और शत्रु को हल्के में न लें। आज आर्थिक स्थिति आपकी सशक्त होगी। न्यायालय में अगर कोई भी वाद विवाद चल रहा होगा उसमें आपको बड़ी सफलता मिलने का प्रबल योग बन रहा है। आज आप कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य करेंगे जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। संतान से मन प्रसन्न रहेगा। आपके कर्म क्षेत्र में विस्तार होगा। नौकरी में प्रगति होने की संभावना बन रही है। दूर देश की यात्रा होगी। तीर्थाटन देशाटन होने की संभावना बन रही है। माली हालत अच्छी होगी। पारिवारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। भाई बहनों का सुख मिलेगा। पिता के नेतृत्व में कुछ बड़ा कार्य कर सकते हैं। माता दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का पुष्प माँ दुर्गा पर अर्पित करें। इसमें गुड़हल, गुलाब, लाल कनेर, लाल कमल और किसी भी तरह के लाल पुष्प हो उससे माँ की आराधना करें, जिससे माँ भगवती प्रसन्न होती हैं। साथ ही साथ अगर मंगल जनित कोई दोष है तो उस दोष से आप बच सकते हैं इस आराधना करके। उपाय क्या करना है? कवच, किलक और अर्गला का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा। शुभ अंक 1, शुभ रंग केसरिया। जय माता दी। बात करते हैं वृष राशि की। जो वृष राशि के जातक हैं आज आपको माता पिता का सुख प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति शानदार होगी। नए वाहन खरीदने के अवसर मिलेंगे। सभी प्रकार की समस्याओं का समूल समाधान होने का योग बन रहा है। संतान से मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी में प्रगति होगी।
उच्चस्थ निम्नस्थ लोगों से आज आपको सहयोग मिलेगा। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं तो पिता का सहयोग मिलेगा। पिता के नेतृत्व में कुछ बड़ा कार्य कर सकते हैं। आज आपका संघर्ष समाप्त होगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। पत्नी का सुख मिलेगा। बच्चों की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। बच्चों की टेरिटरी में दखल अंदाजी न करें। आज आपको क्या करना है कि माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए श्वेत कमल, गुड़हल, श्वेत कनेर, सदाबहार, बेला, हरसिंगार इत्यादि श्वेत पुष्प से माँ की आराधना करें। इससे माँ प्रसन्न होती हैं और साथ ही साथ आपका शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है। तो अगर आप ये सब करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और शुभता में वृद्धि होगी। उपाय क्या करना है? माता दुर्गा जी के 32 नाम का पाठ करना आपके लिए लाभप्रद होगा। आज के लिए शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सफ़ेद। जय माता दी। अब आइए बात करते हैं मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि के जातक हैं आज अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। कटु भाषा बोलने से बचें। धन की स्थिति सुदृढ़ होगी। परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य होने का योग बन रहा है। भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। रोजी रोजगार को लेकर के आपकी समस्याओं का समाधान होगा। रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। माली हालत में सुधार होगा। पत्नी से थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है। अचानक यात्रा हो सकती है। यात्रा से मन उद्विग्न हो सकता है। परेशानियां दूर होंगी। घर बनवा सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। यदि शेयर ट्रेडिंग में अगर पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए लाभ सिद्ध होगा। आज माता दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए माँ की आराधना करें। माँ को क्या करेगी? पीले रंग का पुष्प, कनेर, गुड़हल, द्रोण पुष्पी, गेंदा, केवड़ा इत्यादि से माँ की आराधना करें, जिससे आपके अभिष्ट कार्य में आपको सिद्धि मिलेगी। साथ ही साथ बुध ग्रह की भी कृपा पर प्राप्त होगी। उपाय क्या करना? सिद्धि कुंज का स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सी ग्रीन। जय माता दी। बात करते हैं कर्क राशि की। जो कर्क राशि के जातक हैं आज अपनी स्थिति को नियंत्रण में रखें। तनाव की स्थिति से बचें। मन की उद्विग्नता पर नियंत्रण रखें। वाद विवाद से बचने की जरूरत है। दूर देश की यात्रा हो सकती है। धन की स्थिति में सुधार होगा। जो बात आपको अप्रिय लगे उस तरह की भाषा और बात बोलने से बचें। माली हालत में सुधार होगा। लालित्य कला से धन मिलेगा। परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य होने का योग बन रहा है। आलस्य का परित्याग करिए। कोई चीज़ कल पर न टालें। तनाव न लें, न तनाव दें। माता दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए श्वेत कमल, श्वेत कनेर, गेंदा, गुड़हल, सदाबहार, चमेली, रात रानी इत्यादि पुष्प से या गुलाबी पुष्प से माँ की आराधना करें और इससे माँ तो प्रसन्न होंगी। साथ ही साथ आपकी कुंडली में चंद्रमा नामक ग्रह है उससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और चंद्रमा आपका मजबूत होगा। बात करते हैं उपाय की। आज आपको क्या करना है कि सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करना आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सफ़ेद। जय माता दी। बात करते हैं सिंह राशि की। जो सिंह राशि के जातक हैं आज आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होंगी। आज आपको मान सम्मान मिलेगा। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अचानक किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। पत्नी से वैचारिक मतभेद रहेगा। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता हो सकती है। तनाव की स्थिति बरकरार रहेगी। माली हालत में सुधार होगा। संतान के प्रति समर्पित रहेंगे। नौकरी आज मिलने का योग बन रहा है। पिता से वैचारिक मतभेद हो सकता है। आलस्य का परित्याग करिए। कोई चीज़ कल पर न टालें। आज आपको बड़ा अवसर मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, तो अवसर का सदुपयोग करें। माँ दुर्गा देवी को प्रसन्न करने के लिए आप क्या करें कि कमल, गुलाब, कनेर, गुड़हल इत्यादि से माता जी की आराधना करें और गुड़हल का पुष्प अर्पित करने से सूर्य और माँ दुर्गा दोनों को अति प्रिय है, तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा और सूर्य ग्रह आपका मजबूत होगा। बात करते हैं आज के उपाय की। अर्गला स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। शुभ अंक 1, शुभ रंग है केसरिया। जय माता दी। बात करते हैं कन्या राशि की। जो कन्या राशि के जातक हैं आज आपको मान सम्मान मिलेगा। आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी। माता पिता के आशीर्वाद से बहुत सारे कार्य संपन्न होगा। चतुर्दिक विकास होगा। आय के संसाधनों में वृद्धि होगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नए घर खरीद सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए कालखंड काफ़ी अच्छा है। खिलाड़ियों के लिए समय अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा का अगर आपने एग्जाम दिया है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी और साक्षात्कार के लिए बुलावा आ सकता है। माता जी को प्रसन्न करने के लिए गुड़हल, गुलाब, गेंदा, हरसिंगार इत्यादि सुगंधित पुष्पों से माँ दुर्गा की आराधना करें, जिससे आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही साथ बुध ग्रह भी अनुकूलता लिए हुए रहेगा और अनुकूल फल देगा। उपाय क्या करना? तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग हरा। जय माता दी। बात करते हैं तुला राशि की। जो तुला राशि के जातक हैं आज आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी।
योजनाओं के सफल होने का समय चल रहा है। आपका विजन पूर्ण होगा। दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। पिता के मार्गदर्शन से आगे बढ़ेंगे। धन धान की स्थिति मजबूत होगी। भूमि भवन जमीन खरीदने के अवसर मिलेंगे। नौकरी में प्रगति होगी। रियल एस्टेट में अगर पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। घर बनवा सकते हैं। गाड़ी खरीदने का योग बन रहा है। अचानक जो रुके हुए धन मिलेंगे, जिससे आपकी माली हालत अच्छी होगी। मन प्रसन्न रहेगा। आज माता जी को प्रसन्न करने के लिए श्वेत कमल, श्वेत कनेर, गेंदा, गुड़हल, जूही, हर श्रृंगार, सदाबहार, केवड़ा, बेला, चमेली इत्यादि पुष्पों से माँ भगवती की आराधना करें, जिससे माँ भगवती तो खुश होंगी, साथ ही साथ शुक्र ग्रह की भी कृपा प्राप्त होगी। उपाय क्या करना? माता दुर्गा जी के 32 नाम का जप करना आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। आज के लिए शुभ अंक है 2, शुभ रंग है नीला। जय माता दी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आज आपको चारों तरफ से धन लाभ होगा। परेशानियां दूर होंगी। परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य होने का योग बन रहा है। आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। भाई बहनों के लिए समय अच्छा चल रहा है। पिता के मार्गदर्शन में बड़ा कार्य कर सकते हैं। धन लाभ का योग बन रहा है। प्रगति के मार्ग प्रशस्त होंगे। विदेश यात्रा का योग बन रहा है। चल अचल संपत्ति से प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा। नए कार्य शुरू कर सकते हैं और परेशानियां दूर होंगी। माता दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए लाल पुष्प, पीला पुष्प एवं गुलाबी पुष्प से माता दुर्गा जी की आराधना करें, जिससे माँ की कृपा पर होगी। और लाल कमल से पूजा करने से घर परिवार में सुख समृद्धि तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ मंगल ग्रह की भी कृपा प्राप्त होगी। उपाय क्या करना? तंत्रोक्त देवी सूक्तम का पाठ करें। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है पीला। जय माता दी। बात करते हैं धनु राशि की। जो धनु राशि के जातक हैं, प्रयासरत कार्यों में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी मिलेगी। प्रमोशन का योग बन रहा है। आर्थिक क्षेत्र में विस्तार होगा। घर बनाने का योग बन रहा है। शासन सत्ता से लाभ मिलेगा। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी। राजनेताओं के लिए उत्तम समय चल रहा है। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, माइंस में पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अचानक किसी बड़े कार्य को होने से मन प्रसन्न रहेगा। आपकी परेशानियां समाप्त होंगी। माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए कमल का पुष्प, कनेर, गुड़हल, गुलाब, गेंदा, केवड़ा इत्यादि पुष्प से माँ की आराधना करें। इससे माँ का आशीर्वाद बनेगा। साथ ही साथ बृहस्पति ग्रह भी आपके लिए शुभ फलदायी होगा। उपाय क्या करना है? सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है केसरिया। जय माता दी। बात करते हैं मकर राशि के। जो मकर राशि के जातक हैं, आज आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। धन धान की स्थिति अच्छी होगी। जो धन रुका वो भी मिलेगा, जिससे माली हालत सुदृढ़ होगी। कई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। लेखन कार्य से धन मिलेगा। पत्नी से थोड़ा अनबन हो सकता है। नेत्र में पीड़ा हो सकती है। ज्ञात व्यक्ति से कोई लेन देन न करें, व्यापार न करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। नौकरी मिलने की संभावना बन रही है। आवेश में आके कोई काम न करें। माली हालत सुदृढ़ होगी। और आज आपके कई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। रुके हुए कार्य संपन्न होंगे। विदेश यात्रा हो सकती है और कुछ महत्वपूर्ण कार्य परिवार में हो सकता है, जिससे मन आपका प्रफुल्लित रहेगा। माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए नीले रंग का पुष्प, कमल, गेंदा, गुलाब, गुड़हल इत्यादि से माँ भगवती की पूजा आराधना करें। इससे माँ की कृपा दृष्टि आप पर बरसेगी। साथ ही साथ शनि से संबंधित परेशानियां दूर होंगी और आपको अपने लक्ष्य में कामयाबी हासिल होगी। उपाय क्या करना? कवच और किला का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है हल्का ग्रे। जय माता दी। बात करते हैं कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि के जातक हैं, आज आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी। दूर देश की यात्रा होगी। परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य होने का प्रबल योग बन रहा है। पत्नी की स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है। घर वाहन खरीदने का प्रबल योग बन रहा है। पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। आयात निर्यात से धन मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। प्रशासनिक पद पर अगर हैं तो आज आपकी पदोन्नति होगी। जहां नौकरी करते हैं, उच्चस्थ निम्नस्थ लोगों से संबंध अच्छे होंगे। अचानक रुका हुआ धन मिलने से माली हालत अच्छी होगी। आज माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए गेंदा, कमल, गुड़हल, बेला, चमेली, रात रानी इत्यादि पुष्प से माँ भगवती की आराधना करें। इससे आप पर माँ भगवती की कृपा बरसेगी और शनि ग्रह के दोष से आपको मुक्ति मिलेगी और आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। उपाय क्या करना है? माता दुर्गा जी की आराधना करें। साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। आज आपके लिए शुभ अंक है 4, शुभ रंग है लाल। जय माता दी। बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। जो मीन राशि के जातक हैं, आज आपको अपने पिता से प्रचुर मात्रा में धन लाभ मिलेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा।
और पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी। पत्नी को सरकारी नौकरी, उच्च पद प्राप्त होने का योग बन रहा है। अपने परिश्रम से काफ़ी आगे बढ़ेंगे और मेहनत से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नए व्यापार करने का अवसर मिलेंगे, वाहन खरीद सकते हैं, भूमि भवन खरीदने का अवसर मिलेगा। पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी, आयात निर्यात से धन मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी नौकरी मिल सकती है। आज आपकी पदोन्नत होगी और किसी आध्यात्मिक गुरु के मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। अपने मन और वाणी पर नियंत्रण रखें, कटु भाषा बोलने से बचें। माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए कमल, गेंदा, गुलाब, गुड़हल इत्यादि पुष्प से माँ की आराधना करें, जिससे माँ की कृपा बरसेगी आप पर। और साथ ही साथ बृहस्पति से संबंधित अगर परेशानी है तो आपको उससे राहत मिलेगी और बृहस्पति ग्रह आपका मजबूत होगा। उपाय क्या करना है? दुर्गा कवच का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है गुलाबी। जय माता दी। अब आइए हम बात करते हैं गुरु के नुस्खे की। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से माता ब्रह्मचारिणी प्रसन्न होती हैं। उनका पसंदीदा रंग पीला वस्त्र है, जो पीला वस्त्र धारण करें और माँ को गुड़हल, कमल के पुष्प तथा पंचामृत, मिश्री, शक्कर जैसी सफ़ेद वस्तुएं अर्पित करिए। इस दिन मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं ब्रह्मचारिणी दुर्गाय नमः का जप करें। विधि विधान से इनकी पूजा करें, जिससे आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे, आपको बड़ी सफलता मिलेगी, रोग शत्रु परास्त होंगे और आप आगे बढ़ेंगे। माँ भगवती को चीनी का भोग लगाने का विधान है। ऐसा विश्वास है कि चीनी के भोग से उपासक को लंबी आयु प्राप्त होती है और निरोगी काया रहती है तथा उसमें अच्छे विचारों का प्रवाह होता है। साथ ही साथ माता पार्वती के कठिन तप को मन में रखते हुए संघर्ष करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। माता ब्रह्मचारिणी को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए पीले रंग का वस्त्र धारण करें और पीले रंग का वस्त्र धारण करके आराधना करें। साथ ही साथ माता को पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग के पुष्प, पीले रंग का फल इत्यादि अर्पित करें। यह रंग सीखने, उत्साह, बुद्धि और ज्ञान का संकेत देता है। आज के लिए इतना ही। कल सुबह इसी वक्त हम फिर मिलेंगे और मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा आपका भाग्योदय। आपका दिन शुभ हो। जय माता दी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।